राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पौराणिक कहानियां में आपका एक नई कहानी के साथ एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर जी को अपने धन पर बहुत अहंकार हो जाता है। वे सोचते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान कोई और है ही नहीं। अहंकार उनकी बुद्धि को पलट देता है और वे सोचते हैं कि मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। इसी के साथ उनके मन में विचार आता है कि धन के प्रदर्शन के लिए मुझे देवताओं को एक दिन अपने महल में भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए और सभी को अपने धन, वैभव और ऐश्वर्य को दिखाना चाहिए। ऐसा मन में सोच करके वे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। भोलेनाथ उनकी मंशा को पहले ही समझ गए थे, इसीलिए वे कुबेर जी का अभिमान समाप्त करने के लिए उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी जगह गणेश जी को आपके साथ भेज देता हूं। यह सुन करके कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन और वैभव दिखाना है, भोलेनाथ ना सही उनका पुत्र ही सही। वे हाँ कर देते हैं। कुछ देर बाद गणेश जी को अपने साथ लेकर के अपने महल पहुंचते हैं। कुबेर जी गणेश जी को अपना धन और ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर विद्या और बुद्धि के दाता श्री गणेश जी कुबेर की मंशा को अच्छे से समझ जाते हैं। अब जब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में अलग अलग प्रकार के पकवान परोसते हैं। गणेश जी जब भोजन करना शुरू कर देते हैं तो देखते ही देखते गणेश जी कुबेर के महल में बना हुआ सारा भोजन खा जाते हैं। इसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती है और गणेश जी कहते हैं कि और खाना लाओ। तब कुबेर जी गणेश जी से कहते हैं कि हे महाराज, महल में बना हुआ सारा भोजन तो समाप्त हो गया है। तब गणेश जी कहते हैं, मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे और भूख लगी है। घर में जो भी फल फूल हैं वे सब ले आओ। ये सुनकर कुबेर जी सभी फल फूल लाकर गणेश जी को दे देते हैं। उसे खाने के बाद गणेश जी कहते हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर जी यह समझ जाते हैं कि मैं अपना वैभव और ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं और मेरे अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। वे गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं अब कभी भी अभिमानवश ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उन्हें क्षमा करके गणेश जी वहां से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था, इसलिए उनका वजन अचानक से बढ़ जाता है। अब वे अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर अपने घर कैलाश पर्वत पर चलते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए नन्हा मूषक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकलता है। रास्ते में मूषक महाराज का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं। इससे उनके हाथ, पैर और कपड़े गंदे हो जाते हैं। गणेश जी उठकर आसपास देखते हैं कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन इतने में ही उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तब गणेश जी देखते हैं कि आसपास तो कोई नहीं है। फिर यह हंसने की आवाज किसकी है? गणेश जी की नजर आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वे गुस्से में चंद्रमा को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है ना, अब तुम्हारा यह रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। यह देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है और चंद्रमा से कहते हैं कि मैंने आपको जो श्राप दिया था वह पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं होगा, परंतु महीने में एक दिन आप पर इसका पूर्ण असर दिखाई देगा। उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से ही चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी भुजाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी भुजाएं फिर से घटती जाएगी। साथ ही साथ गणेश जी ने उन्हें वरदान भी दिया कि हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा की जाएगी। साथ ही साथ गणेश जी ने कहा
क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा तो वह कलंक का भागीदार बनेगा। तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम दोस्तों।